नाजरीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के अहम मौज़ूआत पर। अगला ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में ट्यूलिप बल्ब बोने का अमल जारी। पटन बारामूला में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशें तेज। पुंछ में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती को जबरदस्त पजीराई, हजारों नौजवानों की शिरकत। NIT श्रीनगर में यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। राजौरी में सड़कों और पुलों के जामिया मंसूबे रफ्तार पकड़ने लगे। वादी कश्मीर में सर्दियों की शिद्दत अपने अरूज पर है। बर्फ और यखबस्ता हवाओं के बीच श्रीनगर के एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में आइंदा ट्यूलिप बहार यानी ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारियां भी जोरों से जारी हैं। महकमा फ्लोरिकल्चर हॉलैंड से दरामद शुदा ट्यूलिप बल्ब जमीन में बोने के मरहले में मसरूफ अमल है ताकि आने वाले मौसम बहार में रंगों की एक नई दुनिया आबाद की जा सके। खास बात यह है कि इस अमल को देखने के लिए यहाँ आने वाले सयाह भी इस मुनफरिद मंजर से महसूस हो रहे हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में इन दिनों हॉलैंड से लाई गई ट्यूलिप बल्ब बोने का मरहला पूरे जोरों शोर से जारी है। शदीद सर्दी, बर्फानी जमीन और मनफी दर्ज हरारत के बावजूद महकमा फ्लोरिकल्चर के कारकुनान दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। मकसद वाज़ेह है, रवां साल के ट्यूलिप शो यानी ट्यूलिप फेस्टिवल को मजीद दिलकश और यादगार बनाना है ताकि कश्मीर की बहार एक बार फिर दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सके। काम करने वाले कारीगरों का मानना है कि सर्दी के बावजूद हदफ को हासिल करना है। जो पहले कंसाइनमेंट था वो पहले आया था नवंबर में, दूसरा कंसाइनमेंट आया 5.5 लाख, वो परसों आए, अभी 2 दिन हो गए। एक तो नया साल शुरू हुआ है, ऊपर से सर्दी बहुत है, चले कलान है। हमें ये काम है, ये करना है हमें पूरा, क्योंकि ट्यूलिप शो 2024 वो मुकम्मल करना है। इसलिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम टाइम नहीं देख रहे हैं। चाहे सुबह के 8 बजे हो या शाम के 7 बजे हो, हम पूरा काम कर रहे हैं शदुमत से। इस दौरान ट्यूलिप गार्डन आने वाले सयाह भी बल्ब बोने के इस अमल को दिलचस्पी से देख रहे हैं। सयाहों का कहना है कि ये एक यादगार तजुर्बा है जहां वो सिर्फ खुले हुए फूल ही नहीं बल्कि उनकी तैयारी के मराहिल को भी करीब से देख रहे हैं। कई सयाहों ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो दोबारा इस मकाम पर आएं और उन्हें बल्बों से खिलती हुई ट्यूलिप बहार का नजारा भी देखने को मिले ताकि ये तजुर्बा मुकम्मल हो सके। वो कहते हैं ना कि जब हम हार्डवर्क करते हैं तभी रिजल्ट अच्छा आता है, और प्रेजेंटली तो यहाँ का हार्डवर्क देख करके लग ही रहा है। उसके बाद ही हम जब अप्रैल में जब ट्यूलिप शो होता है, हम जो पिक्चरें खिंचवाते हैं और उसका ये सारा प्रिपरेशन अब होता है, उससे पहले का प्रिपरेशन। वेरी मच सर, वेरी मच। नॉट ओनली आई लाइक इट, इनफैक्ट मुझे प्रेजेंटली अच्छा भी लगा कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके इतना हार्डवर्क हो रहा है तो उसका आउटपुट अच्छा आता है। महकमा फ्लोरिकल्चर के मुताबिक सख्त मौसम के बावजूद बल्ब बोने के अमल में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी जा रही है। जदीद तकनीक, मुनासिब मनसूबाबंदी और अमले की मेहनत से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ट्यूलिप गार्डन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में बहार के इस्तेक़बाल के लिए तैयार हो। ये अमल न सिर्फ बागबानी का हिस्सा है बल्कि कश्मीर की सयाहत और मईशत से भी जुड़ा हुआ है। बेसिकली हमारे जो है ये सारा आउटसोर्स्ड ऑपरेशन होता है, जो बल्ब आने होते हैं हॉलैंड से। जो हमारा अपना 2nd ईयर 3rd ईयर लॉट था वो हमने पहले ही लगा दिया था बिगनिंग ऑफ द नवंबर। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर का कंसाइनमेंट हमारा नवंबर के महीने में आ गया था, मिड नवंबर, वो हमने 1 हफ्ते में लगा लिया था। तो सेकंड कंसाइनमेंट को आते आते थोड़ा टाइम लग गया। मल्टीपल रीजंस थे, इनको फाइटोसैनिटरी का इशू होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ इनको पूरी करनी पड़ती है जो सप्लायर होता है। तो इसमें ये बाई सी आता है कंटेनर, इसमें भी 60-70 दिन लग जाते हैं। फिर क्वारंटाइन इशू है, कस्टम्स क्लियरेंस में, इट टुक टाइम
बट वी आर ऑन इट. हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगा दिया है. वी आर होपफुल. अभी आज तीसरा दिन है हमारा. वी आर होपफुल कि विद इन 2 more days विल कंप्लीट द प्लांटेशन टाइम. यूं बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों में आज जो बीज जमीन के सुपुर्द किए जा रहे हैं वो आने वाले कल में रंग, खुशबू और उम्मीद की अलामत बनेंगे. ट्यूलिप बल्ब बोने का ये अमल इस यकीन का इजहार है कि कश्मीर की बहार हर सर्दी के बाद पूरी आबोताब से लौटती है और सयाहों के लिए एक नई याद बनकर सामने आती है. वादी कश्मीर में खवातीन को खुद कफील बनाने की सिमत एक और अहम कदम उठाया गया है. शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पटन इलाके में खवातीन के लिए कटिंग एंड टेलरिंग पर मबनी एक खसूसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ही खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें माशी तौर पर मजबूत और बाएतमाद बनाना है. इस प्रोग्राम का इनेकाद सशस्त्र सीमा बल की जानिब से किया गया और इस तरह के तरबियती प्रोग्राम खवातीन के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने के साथ साथ उन्हें घरेलू सतह पर खुद मुख्तार बनाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं. आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये खास रिपोर्ट. वादी कश्मीर में खवातीन को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने की समत एक और मस्बत कदम उठाया गया है. शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पटन इलाके में खवातीन के लिए कटिंग एंड टेलरिंग पर मबनी एक खसूसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका इनाकाद सशस्त्र सीमा बल SSB की जानिब से किया गया. इस तरबियती इक़दाम का मकसद दीही इलाकों की खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें माशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना है, ताकि वो अपने खानदान और माशरे की इक़्तिसादी तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर सकें. SSB 2nd बटालियन पट्टन ने हमारे सेंटर पे 2 बैच स्टार्ट किए. दोनों बैचों में मतलब 25-25 गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, जिनको हम यहाँ 1 मंथ की ट्रेनिंग देंगे. तो बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि जो ये बच्चियाँ है, गर्ल्स है, ये अपना रोजगार खुद कमाए, ये स्किल सीखे, खासकर ये टेलरिंग, कटिंग टेलरिंग. ये आज की ये जो मतलब आजकल ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाला स्किल, ताकि ये रोजगार खुद अपना कमाए. खवातीन के लिए मुनक्किदा ये कटिंग एंड टेलरिंग प्रोग्राम इस हकीकत की अक्कासी करता है कि हुनरमंदी के जरिए ही बाइख्तियार माशरा तश्कील दिया जा सकता है. ऐसे इक़दामात न सिर्फ खवातीन की माशी खुद मुख्तारी को मजबूत करते हैं, बल्कि पूरे समाज की तरक्की में भी एक संग मील साबित होते हैं. इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी खवातीन ने शिरकत की. माहिर इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में खवातीन ने जदीद टेलरिंग तकनीकें सीखी, ताकि वो मुस्तकबिल में इस हुनर को जरिए माश बना सकें. जो यहाँ पर SSB 2nd बटालियन है, हम इसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है. इसने हम लड़की को यहाँ पर एक सीखने का मौका दिया है. और यहाँ पर हम जो कॉमटेक पटन है, यहाँ पर हम तकरीबन 50 लड़कियाँ सीख रही है. और यहाँ पर हमें 2 उस्ताद सिखा रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं. इससे आगे जाकर हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. हम अब अपना रोज़गार खुद ही खड़ा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं. SSB की जानिब से तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को सिलाई मशीनें, कपड़ा और दीगर जरूरी वसाइल भी फराहम किए गए, ताकि तरबियत मुकम्मल होने के बाद वो फौरन अमली तौर पर काम का आगाज कर सकें. खवातीन के मुताबिक कटिंग एंड टेलरिंग जैसे हुनर उन्हें घर बैठे रोजगार कमाने का मौका फराहम करते हैं, जिससे न सिर्फ खुद माली मुख्तारी हासिल होती है, बल्कि समाजी मकाम भी मजबूत होता है. First of all, I'm very thankful to the SSB Patan and our Comtech Institute, respectively Sajad sir, who gave us the chance to come here to prove our skills. اور ایک لڑکی کے لیے اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ سکلز بھی ضروری ہوتے ہیں. موسٹ آف دا کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی جاب نہیں ملتی ہے اتنی آسانی سے, تو یہ ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے کہ اس کے پاس جو سکلز ہے اس کو پروو کرے اور اپنی زندگی جو ہے وہ آسان بنائے. اس پروگرام نے
دیہی خواتین کی زندگی میں ایک نئی سمت متعین کی ہے۔ پٹن میں خواتین کے لیے منعقدہ یہ کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ پروگرام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہنرمندی ہی خود انحصاری کی کنجی ہے۔ ایسے اقدامات نہ صرف خواتین کو بااختیار بناتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں ایک باہنر عورت ایک مضبوط خاندان اور خوشحال سماج کی بنیاد بنتی ہے۔ سرحدی ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کی جانب سے ٹیریٹوریل آرمی میں بھرتی کے عمل نے نوجوانوں میں نئی امید جگا دی ہے۔ سرنکوٹ قصبے میں اس بھرتی مہم میں ہزاروں نوجوانوں نے شرکت کی، جو نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش ہے بلکہ مقامی نوجوانوں کو مثبت سوچ میں آگے بڑھانے کا بھی ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد منعقد ہونے والی اس مہم کو غیر معمولی رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے یہ خاص رپورٹ۔ سرنکوٹ پونچھ میں شروع کی گئی ٹیریٹوریل آرمی بھرتی مہم میں پہلے ہی دن بڑی تعداد میں نوجوان شریک ہوئے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ عمل 15 روز تک جاری رہا، جس میں جموں کشمیر بھر سے 30,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی بے روزگاری کے دور میں یہ اقدام ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے، جہاں شفاف اور منصفانہ طریقے سے بھرتی کی جا رہی ہے۔ میں یہاں آج سرنکوٹ بھرتی میں آیا ہوں سر، جیسے کہ بہت دنوں سے بھرتی چلتی آ رہی ہے سر، 25 سے 30,000 تک سر بچے یہاں آئے، تو آج بھی ہم آئے یہاں بھرتی میں۔ آج ہماری تحصیل کی بھرتی تھی، تو سر جیسا کہ ہم نے دیکھا یہاں پہ جو فوج کے بندے ہیں سر، انہوں نے ہمیں ٹھیک موٹیویٹ کیا ہے سر، ہمیں بتایا ہے یہاں کے رول ریگولیشن سب کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے آپ نے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ بہت اچھا رہا سر۔ جیسے کہ ہم یہاں کی آرمی کا بہت ہی تہ دل سے سر شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور ہمیں یہاں مقام تک لایا۔ بھرتی میں شامل نوجوانوں نے اس عمل کو مکمل طور پر شفاف اور میرٹ پر مبنی قرار دیا۔ کئی امیدواروں کا ماننا ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف روزگار فراہم کرتے ہیں بلکہ نوجوان نسل کو منشیات جیسے خطرناک رجحانات سے دور رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نوجوانوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ فوج میں شمولیت کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ملک کی خدمت بھی کر سکیں گے۔ کم سے کم تحصیل میٹر کے آج کم سے کم 2,000-2,500 بچہ آیا ہوا ہے، جہاں سے کم 500-700 سلیکٹ بھی ہو چکا ہے، اور 10 دن سے بھرتی چل رہی ہے، پچھلے 10 دنوں سے تو اچھا پارٹیسپیٹ ہو رہا ہے۔ 25-30 ہزار بچہ پارٹیسپیٹ کر چکا ہے اس میں، تو یہاں فری آف کاسٹ بھرتی ہو رہی ہے، بہت اچھے سے پیار محبت سے سب کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ محنت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اگر گھر سے ایسے ہی آؤ گے تو وہ کچھ نہیں ہے، محنت میں نے خود اس گراؤنڈ میں 3 مہینے محنت کی ہوئی ہے، تو اچھے سے آئیں، دیش کی سیوا کرنے کے لیے موقع ملا ہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتا، بٹ ہم بھی جائیں گے تو دیش کی سیوا کرنے کے لیے جائیں گے۔ بھرتی ریلی کے دوران نوجوانوں میں غیر معمولی جوش و جذبہ دیکھنے کو ملا۔ صبح سویرے ہی امیدوار لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آئے، جہاں فزیکل اور ابتدائی جانچ کے مراحل مکمل شفافیت کے ساتھ انجام دیے گئے۔ کئی امیدواروں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی بھرتی ریلیاں سرحدی اضلاع کے نوجوانوں کو ایک مثبت اور منظم راستہ فراہم کرتی ہیں، جہاں محنت اور قابلیت ہی کامیابی کا معیار ہے۔ کافی دنوں سے یہاں کے ٹی اے کی بھرتی چل رہی ہے، کافی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کافی بچوں نے آگے پرووائڈ بھی کیا، جن کے آگے نمبر وغیرہ آئے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی 156 ٹی اے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن نے یہ موقع ہمیں دیا۔ اور نیٹ اینڈ کلین بھرتی چل رہی ہے، بھی ڈسپلن والی بھرتی چل رہی ہے، ایسی بھرتی نہیں ہے، فوج فل کوآپریٹ کر رہی ہے، بچوں کے ساتھ فل موٹیویٹ کر رہی ہے، اور نیٹ اینڈ کلین بھرتی ہو رہی ہے، جس میں بہت بچے نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی لک وغیرہ آزمائی، اور جیسا کہ آج میں نے بھی اس میں کوآپریٹ کیا اور میرا بھی ایکسیلنٹ ہے۔ پونچھ جیسے سرحدی ضلع میں ٹیریٹوریل آرمی کی بھرتی جیسے اقدامات نوجوانوں کے مستقبل کو نئی سمت دینے کی کوشش ہیں۔ روزگار، نظم و ضبط اور قومی یکجہتی کے پیغام کے ساتھ یہ سرگرمیاں خطے میں اعتماد، امید اور مثبت تبدیلی کی علامت بن کر ابھر رہی ہے۔
मुल्क भर में नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NITs में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फरोग दिया जा रहा है। इन प्रोग्राम्स के तहत नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल महारतों की तरबियत दी जा रही है ताकि तालीमी इल्म को अमली दुनिया से जोड़ा जा सके और रोजगार के मौके में इजाफा हो। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत श्रीनगर के NIT में एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। NIT श्रीनगर में जारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत नौजवानों को 3D प्रिंटिंग, IoT, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, सोलर PV डिजाइन और पाइथन जैसे जदीद तकनीकी शोबों में अमली तरबियत दी जा रही है। ये तरबियत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों खुसूसन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत फराहम की जा रही है, जिसका मकसद नौजवानों को इंडस्ट्री के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए NIT श्रीनगर में वुड वर्किंग से मुतल्लिक खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इन्नाकाद किया गया। देखिए, स्किल इंडिया कंपटीशन एक बहुत ही बड़ी कंपटीशन है नेशनल लेवल पर, और इसका एक स्किल ओलंपिक्स होता है ग्लोबल लेवल पर। जैसे लास्ट ईयर फ्रांस में हुआ था, उससे पहले रशिया में हुआ था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक लॉन्चिंग पैड है उन बच्चों के लिए जिनके पास वो स्किल अवेलेबल है। NIT इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए हमने 2 स्किल्स को लिया है जहां पर ये कंपटीशन हो रही है। एक कारपेंट्री है और एक वेल्डिंग स्किल है। कारपेंट्री और वेल्डिंग ये एक बहुत ही दे आर ब्यूटीफुल स्किल्स एक्चुअली। इनकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा है। तकनीकी महारतों के साथ साथ इन प्रोग्राम्स में हुनर पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। नौजवानों को कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क एथिक्स, टीम वर्क, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अहम पहलुओं पर तरबियत दी जाती है ताकि वो न सिर्फ हुनरमंद बल्कि प्रोफेशनल तौर पर भी मजबूत बन सकें। NIT श्रीनगर हुकूमती इश्तराक से इन तरबियती सरगर्मियों को अमली शक्ल दे रहा है। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है अभी, मतलब स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद मतलब अभी तो आप देख ही रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट अभी पीक पे है, तो इंसान एक स्किल्ड बंदा बन सकता है, वो अपनी मतलब इनकम साइड इनकम जनरेट कर सकता है। मतलब इसीलिए ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ताकि आप स्किल्ड बने। यहाँ पे अभी 63 स्किल्स है अभी, मतलब यहाँ पे वेल्डिंग, कारपेंटर, उनमें से मतलब आप किसी भी स्किल में जा सकते हो और अपना मतलब आप बहुत अच्छे ये बना सकते हो इसमें। NIT श्रीनगर जैसे इदारों को स्किल हब के तौर पर तरक्की दी जा रही है, जहां नौजवानों को हुनर की तरबियत फराहम की जाती है। कश्मीरी तलबा को इससे बराह रास्त फायदा पहुंच रहा है। तरबियती प्रोग्राम्स के दौरान नौजवानों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिससे उनके रोजगार के इम्कानात में नुमाया इजाफा होता है। सर, इससे बहुत हमें ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है और ये बहुत अच्छा भी है हम सब के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आज अगर हम जॉब्स देखें वो उतने नहीं है, तो इस तरीके के भी कोर्स ज़रूरी होते हैं ताकि स्किल हमारे पास हो और हम कुछ कर सकें। और स्किल के बिना आज कोई ना जॉब ही मिलेगी ना कुछ कर पाएंगे हम, तो इसलिए स्किल सीखना ज़रूरी है। NIT श्रीनगर में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के ये इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि तालीम को अमली महारतों से जोड़कर ही नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। ये प्रोग्राम न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं बल्कि खुद रोजगार और इख्तिराई सोच को भी फरोग दे रहे हैं। पीर पंचाल के दुश्वार गुजार पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में जमीनी राबितों की देरी न मुश्किलात को खत्म करने के लिए जामिया तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। सड़कों और पुलों की तामीर के जरिए न सिर्फ फासलों को कम किया जा रहा है बल्कि दूर दराज इलाकों को जिले हेडक्वार्टर और दीगर अजला से जोड़ने की कोशिश भी जारी है। हाल ही में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कई अहम प्रोजेक्ट्स को अवाम के नाम वक्फ करके उन मंसूबों को नई रफ्तार दी है। राजौरी जिले में कालाकोट से बुद्धल तक सड़क की तामीर एक बड़े राबिता मंसूबे का हिस्सा है,
जिसका मकसद पीर पांचाल के पहाड़ी इलाकों को बेहतर और हम मौसमी सड़क सहूलत फराहम करना है। इस मंसूबे के तहत सड़क की कुशादगी, ब्लैक टॉपिंग और मजबूत बुनियादों पर काम किया जा रहा है ताकि बारिश और बर्फबारी के मौसम में भी आमदोरफ्त मुतासिर न हो। मकामी लोगों का मानना है कि इस सड़क से उनकी रोजमर्रा जिंदगी में आसानी आएगी। सर 1 से 1.5 घंटे में यहाँ से कालाकोट पहुँचते हैं आज के टाइम में गाड़ी से, तो पहले 3 से 4 घंटे लग जाते थे। रोटियाँ बांध के, सब्जी डाल के घर से लेके कालाकोट की तरफ सफ़र करना पड़ता था। और रोड पे आने के लिए हमारा कोई बूढ़ा अगर बीमार हो जाता था, कोई बुजुर्ग, उसको रोड पर आने के लिए हमें 20 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। सर गांव में लोग दूर दूर बस्तियों में रहते हैं और गांव में कोई आदमी उठाने वाला नहीं मिलता था। सर हमें कंधा देने वाला कोई नहीं था। मैं बीजेपी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमें एक नया जीवन दिया है, हमें कंधा देने के लिए अब सरकारें खड़ी हुई हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकारों का भी। हाल ही में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सुध नाला पर तामीर किए गए नए पुल का इफ्तिताह किया, जिसे अवाम के लिए एक बड़ी राहत करार दिया जा रहा है। इस पुल की बदौलत कई देहात का राबिता बराह रास्त मरकजी शाहराह से कायम हुआ है, जिससे मसाफत में नुमाया कमी आई है। ये पुल न सिर्फ सफर को महफूज बनाता है बल्कि इमरजेंसी खिदमात, तालीम और सेहत जैसी सहूलतों तक रसाई को भी आसान बनाता है। जो ये सडा जो ब्रिज बनाया हमने, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत लेकिन डिमांड थी यहाँ, मतलब लोगों के लिए ना एक सफरिंग थी, तो डिपार्टमेंट ने भी इसमें थोड़ा अपनी तरफ से प्रायोरिटी पे रखा। तो ये 2 कंस्टिट्यूएंसी को कनेक्ट कर रहा है, कालाकोट को बुदल से। और अगर विलेज का देखा जाए तो काफ़ी वास्ट एरिया जो इसकी तरह इससे कनेक्ट हो रहा है। पहले देखा जाए तो यहाँ पे आने के लिए लोगों को पूरा दिन लगता था, तो जो आप 1 घंटे में सफ़र कवर हो रहा है। इस पूरे राबिता कॉरिडोर का मकसद राजौरी को जम्मू और श्रीनगर अजला से जोड़ना है ताकि खित्ते में तिजारती सरगर्मियों और रोजगार के नए मौके पैदा हों। अगरचे तामीराती काम के दौरान बाज मकामात पर अवाम को मुश्किलात और आमदोरफ्त में रुकावटों का सामना है, ताहम इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी कराई जा रही है कि काम मुकम्मल होने के बाद ये सड़कें खित्ते की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा करेंगी। मैं इस पे तो यही कहूँगा कि सरकारें तो बहुत आई, 17 साल से सरकारें बनती रहीं, तो आइंदा भी जब तक ज़िंदगी है बनेगी सरकारें। तो मसला ये है कि मोदी सरकार ने जितने बड़े काम किए हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट पास किए हैं, किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया है और आइंदा भी हमें उम्मीद है और हम पूरे विश्वास के साथ ये बात कहेंगे कि आइंदा भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे और गरीब के साथ लोगों को जो गरीबों की बात सुनी है, गरीबों के हक की बात की है। पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में सड़कों और पुलों की तामीर सिर्फ तरक्याती मंसूबा नहीं बल्कि अवाम के लिए जिंदगी की सहूलत है। फासलों की खलीज कम होने से न सिर्फ राजौरी के दूर उफ्तादा इलाके मरकजी धारे से जुड़ रहे हैं बल्कि रोजगार, तिजारत और समाजी तरक्की के नए दर भी खुल रहे हैं। जमीनी राबितों की ये बहाली मुस्तकबिल में खित्ते के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।